गुरु प्यारी सास संगत जी, आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस पावन त्योहार पर हर भाई बहन का प्यार बना रहे और हमेशा बढ़ता रहे, उनके प्यार का रंग गूढ़ा होता रहे। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, आज भाई दूज के पावन अवसर पर आप सभी को एक सुंदर सी साखी सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची साखी है, ऐसा मानना है कि पुराणों में ये बात लिखी गई है, ये कहानी लिखी गई है, जो कि सच मानी गई है सनातन धर्म में। गुरु प्यारी सास संगत जी, भाई दूज क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक सच्ची कहानी है कि यमराज और यमुना जी दोनों भाई बहन थे। ये सूर्यदेव और छाया, सूर्यदेव की पत्नी का नाम छाया था। तो सूर्यदेव और छाया के बेटी और बेटे थे। बेटी का नाम यमुना और बेटे का नाम यमराज। ये दोनों भाई बहन थे। गुरु प्यारी सास संगत जी, यमुना जी जो थी, अपने भाई को हमेशा बुलाया करती थी अपने घर पर, लेकिन यमराज जी कभी नहीं जाते थे, ये सोचकर कि मुझे तो कोई नहीं बुलाता, मुझे मनुष्यत का प्रतीक माना जाता है और ना ही कोई चाहता है कि मैं उसके घर की दहलीज तक भी जाऊं। और वो अपनी बहन का कभी बुरा नहीं चाहते थे। तो इसीलिए गुरु प्यारी सास संगत जी, वो अपनी बहन के कहने को टाल कर कभी भी अपनी बहन के यहाँ नहीं जाया करते थे। जब भी यमुना जी उन्हें अपने घर बुलाती तो यमराज जी ये कहकर टाल देते कि मैं अपने काम में व्यस्त हूँ और मैं तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा। लेकिन गुरु प्यारी सास संगत जी, जब कई वर्ष बीत जाते हैं तो यमुना जी उनसे एक वचन भरवा लेती हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को वो वचन भरवा लेती हैं कि आप मुझसे मिलने इस बार ज़रूर आओगे, और ये वादा ले लेती हैं उनसे। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, वचनबद्ध होने के कारण यमराज जी को जाना पड़ता है, लेकिन वो अपनी बहन के यहाँ जाने से पहले सोचते हैं कि आज मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ। मैं कभी भी, मेरे को किसी ने अपने दरवाजे पर नहीं बुलाया, तो आज जब मेरी बहन ने मुझे बुलाया है इतने सत्कार के साथ, तो मैं आज कोई भी ऐसा काम नहीं होने दूंगा जो लोग नहीं चाहते हैं, जिसको बुरा मानते हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, नरक में जितने भी आत्माओं को यातनाएं मिल रही थी, उस दिन यमराज उनको मुक्त कर देते हैं नरक से। और गुरु प्यारी सास संगत जी मन में यही सोचते हैं कि मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया और ना ही कोई मुझे बुलाएगा, क्योंकि मैं सबके प्राण हर लेता हूँ और जो बुरी आत्माएं होती हैं उनको यातनाएं देता हूँ। तो कोई भी मुझे ना तो बुलाता है और ना चाहता है। तो यमराज जी को इस बात का दुख भी होता है कि कोई मेरा अतिथि सत्कार नहीं करता, कोई मुझे प्यार नहीं करता और ना मुझे कोई अपने घर बुलाता। तो रास्ते में चल रहे होते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि मेरी बहन ने मुझे इतने प्यार से बुलाया है आज। तो गुरु प्यारी सास संगत जी बड़े ही खुश होके अपनी बहन के लिए उपहार लेके चल पड़ते हैं उनके पास, और घर पहुंचते हैं तो यमुना जी उनका बहुत आदर भाव से सत्कार करती हैं, क्योंकि यमराज उनके भाई बड़े दिनों बाद, कई वर्षों के बाद, उनसे बुलाने के बाद भी, कई बार मना करने के बाद भी अब वो उनके घर आ रहे होते हैं। तो गुरु प्यारी सास संगत जी अपने भाई को इतने सालों के बाद अपने घर में देखकर यमुना जी बड़ी प्रसन्न होती हैं और अपने भाई का बहुत सत्कार करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और गुरु प्यारी सास संगत जी अपना प्यार निछावर कर देती हैं अपने भाई पर। तो गुरु प्यारी सास संगत जी, इससे यमराज बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उनको इतना प्यार नहीं दिया होता। तो वो यमुना जी से कहते हैं कि बहन,
आज जो तू मांगेगी वो तुझे मिलेगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तुम मुझसे एक वरदान मांग सकती है। मांग, क्या मांगती है? तो यमुना जी कहती हैं कि आज इतने साल बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आप मेरे घर आए हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि ये दिन भाई बहनों के लिए शुभ माना जाए। कभी भी इस दिन किसी के साथ, किसी भाई बहन के साथ बुरा ना हो। और आज के दिन जो भाई पूरे आदर भाव के साथ, पूरे प्रेम के साथ अपनी बहन के यहाँ आता है, और जो बहन अपने भाई को पूरे अतिथि सत्कार से अपने भाई को बुलाती है और उसका निमंत्रण भाई पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करके उसके घर जाता है और उसको भेंट देता है, प्यार देता है अपना, तो गुरुप्रिय साध संगत जी, यमुना जी कहते हैं कि उस भाई को आपका डर कभी ना सताए। आज के दिन वो भाई आपके भय से, यानी यमराज के भय से मुक्त हो जाए। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, यमराज यमुना जी को ये वचन दे देते हैं। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, तभी से भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है और इसीलिए सनातन धर्म में ये भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करती हैं, उनका तिलक करती हैं, और ताकि उनके भाइयों की लंबी उम्र हो, यमराज के भय से उनका भाई का जीवन मुक्त हो जाए हमेशा के लिए। तो इसीलिए गुरुप्रिय साध संगत जी, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। आप सभी को भाई दूज के त्यौहार की फिर से हार्दिक बधाई। भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे, हमेशा गहरा ही हो। और गुरुप्रिय साध संगत जी, हमेशा की तरह आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप सच्ची सेवा और सिमरन ना छोड़ें, हमेशा सच्ची सेवा करते रहें, परमात्मा से निस्वार्थ रूप से जुड़े रहें, सिमरन करें निस्वार्थ भाव से, सेवा करें निस्वार्थ भाव से। और गुरुप्रिय साध संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी साखियाँ, मेरे शब्द पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी तरह मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें गुरुप्रिय साध संगत जी, ताकि मैं आपको यूं ही सुंदर सुंदर साखियाँ और शब्द सुनाती रहूं। कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ज़रूर बताएं कि आप अगला शब्द मुझसे कौन सा सुनना चाहते हैं, वही शब्द मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।